गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका हर चैप्टर के बाद एक वर्क सीरीज चलती है, जो क्या है, वर्क सीरीज क्या होती है? बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, इसमें क्या कैसे कराया जाता है, जैसे आपके पास में एनसीईआरटी में अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस ना दिए हो जो बोर्ड में आए हो, ठीक है, वो क्वेश्चंस वो सीरीज यहाँ पे आपको कराई जाती है। ठीक है, तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पिछली उस क्लास में बताए थे, जैसे सिर्फ अभिकर्मक हो गया आपके पास में कि सिर्फ अभिकर्मक किसे कहते हैं। दूसरा मैंने क्वेश्चन बताया था कि फॉर्मिक एसिड जो क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप के कुछ अभिक्रियाओं की क्या करता है, को प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे या दूसरे टाइप को किस प्रकार से पूछ सकता है उसको, कि आपका जो फॉर्मिक एसिड है वो टॉलन रिएजेंट और जो आपका पास में फेलिंग रिएजेंट है उनके साथ तो प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जो अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऐसा नहीं करते। तो रीजन बताइए इसका। तो रीजन मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या पाया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास में, ये क्या होता है, एल्डिहाइड की भांति क्या करता है, कुछ कुछ व्यवहार करता है। ठीक है, दूसरा था आपके पास में सिर्फ अभिकर्मक, तो क्या होता है, रोजिलिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो आपके पास में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनका जो आपके पास में उत्पाद बनता है इन दोनों से क्या है, रंगहीन पारदर्शी विलयन, उसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर? तो जब हम सिर्फ रिएजेंट के एल्डिहाइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, पिंक कलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था क्या होता है आपके पास में, कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं और उसका यूज बताइए। तो फॉर्मेलिन क्या था आपके पास में, 40% जलीय फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आज आप 3-4 क्वेश्चन देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि आपको कराए गए होंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो इनमें इन क्वेश्चनों के लिए क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं। ठीक है, जब तक आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ लिया और इन क्वेश्चंस को नहीं करा तो क्या फायदा आपका पढ़ के, जब आप क्वेश्चंस को नहीं लगा रहे हो, अपने न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हो, तो क्या होगा, मतलब अगर आपको याद है कि हुंसडिगर किसे कहते हैं, HVZ क्या हो गया, कैनिजारो, एल्डोल संगनन, ऐसी बहुत सारे रिएक्शंस आपको याद है ना, लेकिन यहाँ पे वो किस प्रकार से पूछेगा आपको, वो भी तो आपको देखना है। ऐसे नहीं थोड़ी ना कि इतने हल्के में उसने आपने हलवा समझ लिया है, हल्का नहीं है भाई, हलवा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने वर्क सीरीज ज्वाइन कर ली तो हलवा से आप बना देना, अपना जलवा दिखा देना, है ना, हलवा क्वेश्चंस पे भी आप क्या दिखा देना, अपना जलवा दिखा देना। ठीक है भाई, हाँ, ये क्वेश्चन हम देखेंगे इस प्रकार से, देखो ये सारे। ठीक है, तो ये आप बोलोगे कि इतना बड़ा, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, कुछ क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, ये देखो, है ना, लग रहा है ना इन क्वेश्चंस को देख के तो भैया तो 5-6 लाइन के तो क्वेश्चन नहीं है, तो आंसर कितना बड़ा होगा, होता है भाई। चलो भाई, तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि एक कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र दे रखा C3H6O, इसके 2 समावयवी A तथा B आपको प्राप्त होता है। इससे पहले आपके पास में, ठीक है, यही है, हाँ, क्या है, C3H6O है, इसके 2 समावयवी A और B आपको प्राप्त होते हैं। समावयवी A टॉलन तथा फेलिंग का अपक्षयन कर देता है, किंतु B नहीं। A तथा B का संरचना सूत्र वो नाम याद कीजिए। देखो अब यहाँ पे देखो, फंस गए ना। अगर किसी को अच्छे से क्वेश्चंस, अगर किसी ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो वो तो अच्छे से कर लेगा, बिल्कुल मजे से इन क्वेश्चंस को कर लेगा। हाँ, उसे पता होगा कि किसके साथ में टॉलन अभिकर्मक क्रिया करता है, किस आपके पास में किस कंपाउंड के साथ में नहीं करता है, किस कंपाउंड के साथ में फेलिंग वो करता है, रिएक्शंस करता है, किस कंपाउंड के साथ में नहीं करता है, तो वो तो कर लेगा। लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, तो वो क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत करेगा उसके लिए। ठीक है, तो पहला क्या है, सबसे पहले एक कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र है। ठीक है, तो आप लिख देना कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र। कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र क्या दे रखा आपको, C3H8O दे रखा है। ठीक है,
तो उससे क्या हो रहा है आपके पास में दो समावयवी, एक है आपके पास में ए और बी। समावयवी, समावयवता याद आ रहा है भाई, किसी ने पढ़ा है समावयवता? ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है आपके पास में दो समावयवी हो रहे, एक हो रहा है आपके पास में ए, ठीक है, एक क्या हो रहा है आपका ए और दूसरा क्या हो रहा है आपके पास में बी। ठीक, दूसरा क्या बोला इसने, ए टॉलन तथा फेलिंग के साथ अपचयन करता है। ये जो आपके पास में ए है ये करता है आपके पास में टॉलन और आपका क्या है, ठीक है, क्या लिखोगे आप कि आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक ए टॉलन अभिकर्मक तथा फेलिंग, फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया करता है। पूरा लिखना भाई, से ऐसे नहीं कि आप शॉर्टकट मार रहे हो, क्रिया करता है। तो आपने क्या पढ़ा भाई, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये तो आपकी वर्क सीरीज चल रही है। तो आपने क्या पढ़ा कि कौन सा आपका कंपाउंड है जो क्या करता है, टॉलन से और फेलिंग से क्या करता है, रिएक्शंस करता है। तो कौन सा, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, इक्वल्स टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या करता है आपके पास में, जो टॉलन से, और दूसरा क्या करता है आपके पास में, एल्डिहाइड कंपाउंड। ठीक है, क्या क्या होता है आपका पास में, जो एल्डिहाइड क्या है वो आपका टॉलन से और फेलिंग से क्या करता है, क्रिया करता है। टॉलन के साथ में क्रिया करके रजत दर्पण, जिसे हम सिल्वर मिरर भी कहते हैं, और फेलिंग से क्या करता है, रेड कलर सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता है। क्लियर, तो कंपाउंड ए पता चल गया आपके पास में कि ये क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, कार्बनिक यौगिक ए टॉलन अभिकर्मक से तथा फेलिंग से क्रिया करता है, इसका मतलब ये क्या है आपका एल्डिहाइड कंपाउंड है। दूसरा क्या बोला उसने, दूसरा क्या लिखा है, ठीक है, हाँ, किंतु बी नहीं, बी नहीं करता, तो लिख लेना यहाँ पे कार्बनिक यौगिक, अच्छे से लिखना, पूरा पूरा लिखना। ठीक है, कार्बनिक यौगिक क्या हो गया आपके पास में, बी टॉलन तथा फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है आपके पास में कीटोन कौन सा है, दैट्स मीन आपका जो बी कंपाउंड है वो क्या है आपके पास में, कीटोन। पता चल गया ना आपको, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। अब उसने क्या बोला कि ए तथा बी का संरचना सूत्र और वो नाम बताइए। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे कंपाउंड ए और यहां लिख दोगे कंपाउंड बी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देना बीच में। ठीक है, कंपाउंड ए आपको पता है क्या है, इसका आणविक सूत्र क्या दे रखा है, C3H6O दे रखा है। ठीक है, इसका भी कितना दे रखा है, C3H6O दे रखा है। अब ये क्या है आपके पास में, आपको पता है कंपाउंड ए क्या है, एल्डिहाइड है। तो क्या होता है आपके पास में, देखो CH3 CH2 और ये बन गया आपके पास में CHO बना, संरचना सूत्र बन गया इसका, क्या बना, CH3 CH2 और CHO। क्लियर, इसी तरीके से हम इसका देखेंगे तो ये बना आपके पास में CH3 CO और CH3 बना भाई। तो ये हो गया आपके पास में एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड, और ये क्या हो गया आपके पास में, कीटोन। तो आपने कंपाउंड ए और बी क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ये कब होता है, जब आपको पता होता कि एल्डिहाइड के साथ में क्या होता है आपका टॉलन, और जो आपके पास में क्या होता है फेलिंग रिएजेंट है या सिर्फ अभिकर्मक है, सिर्फ रिएजेंट है, ये रिएक्शंस करते हैं और कीटोन के साथ में नहीं करते, तब आप इसको आराम से पहचान लोगे। वरना
फंस जाओगे क्वेश्चन में कि क्या है आपके पास में, ठीक है। तो कंपाउंड ए भी आपको पता चल गया, कंपाउंड बी भी पता चल गया, ठीक है। दोनों का नाम, हाँ नाम लिख लेना, नाम आप दोनों आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। नेम भी लिख देना, संरचना सूत्र तो लिख ली, नेम लिख देना भाई, दोनों का नेम ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये तो पता नहीं मैंने CH3CO कितनी बार बता दिया इसका नाम भी। और ये ना, ये आपके पास में क्या हो गया, C2H5CHO लिख देना, या CH3CH2CHO, इसका नाम भी आप लिख देना, IUPAC में लिखना, या आपको कॉमन नेम जिस तरीके से अभी आपको समझ में आया आप लिख लेना। और मेरे को कमेंट सेशन में जरूर इसका नाम मेंशन कर देना कि हाँ CH3CH2CHO का नाम ये है और CH3COCH3 का नाम ये है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, दोनों का नाम है ना, इजी। और ये आपको 3 नंबर में पूछ लेगा। देखो क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ना ही कुछ समीकरण लिखनी थी, ना ही कुछ करना था। केवल ये आपको पता होना चाहिए था कि क्या करता है एल्डिहाइड टॉलेंस से और फेलिंग से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। आपने आराम से क्या कर लिया, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, और आपको अब आप 12th क्लास में आ गए, आपको एलिफेटिक एरोमेटिक से बिल्कुल अच्छे तरीके से रूबरू होना है कि एरोमेटिक में आपके पास में बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग की उपस्थिति होती है, जो एलिफेटिक होता है उसमें बेंजीन रिंग की क्या हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में, एक एरोमेटिक कंपाउंड ए का अणु सूत्र है C7H6O, ठीक, अभिलाक्षणिक गंधयुक्त है। यह कास्टिक सोडा NaOH या आप क्या लिख दो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्रिया करके 2 अणु B और C बनाता है। फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं जितना हमें गिवन है, जितना आपको गिवन है उतना आप लिख दो, ठीक है। तो एक क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में, आपको क्या दे रखा है, एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एरोमेटिक, लिख देना प्रश्नानुसार, ठीक है। एरोमेटिक यौगिक का अणुसूत्र क्या दे रखा आपको, C7H6O। इसका मतलब क्या है ये बताओ भाई, C कितने 7 है ना, तो क्या हो जाएगी, बेंजीन रिंग हो जाएगी, क्लियर। क्या हो जाएगी यहाँ पे, बेंजीन रिंग, और फिर एक यहाँ पे आपका कार्बन जुड़ जाएगा और एक है CHO, तो क्या बनना है आपका बेंजल्डिहाइड। ये आपको गिवन था यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपके पास में कंपाउंड ए, ये है आपका कंपाउंड ए लिख देना यहाँ पे, ठीक है। क्या है आपके पास में C7H6O, या आप क्या लिख देना बेंजीन रिंग CHO। ये क्या है आपके पास में, कंपाउंड ए है, गिवन है ये आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या दे रखा हमें, आगे क्या बोला उसने कि ये क्या करता है, जब कास्टिक सोडा के साथ में रिएक्शंस करता है तो आपको 2 कंपाउंड देता है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। तो आप बना दो भाई, ठीक है। पहले ना आप क्या करना है, काम करना, पहले आपको जो जो दिया होगा वो लिख देना। मतलब किस प्रकार से लिखोगे, देखो आप लिखोगे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कंपाउंड ए, ठीक है। फिर क्या करना है, हमने कंपाउंड ए का क्या करना है आपके पास में, कंपाउंड ए का क्या कर रहे हैं हम, क्रिया कर रहे हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में, NaOH के साथ में। क्या प्राप्त हो रहा है आपको, B + C, ये आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर B का ऑक्सीकरण करना है, B का ऑक्सीकरण करना है प्लस ऑक्सीजन, ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में उपस्थिति, ऑक्सीडेशन में उपस्थिति क्या होती है आपके पास में, K2Cr2O7 प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे H2SO4, क्लियर भी बात, ठीक है। इससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इससे आपको पुनः क्या प्राप्त हो रहा है, कंपाउंड ए प्राप्त हो रहा है, क्लियर। फिर आपने क्या करा, जबकि यौगिक सी का जल अपघटन करने पर डी प्राप्त होता है, सी ले लो, सी का क्या करा हमने, जल अपघटन करा, तो जल अपघटन क्या होगा, HOH, ये जल अपघटन, इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कंपाउंड डी आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर DFeCl3 के विलयन के साथ लाल रंग उत्पन्न करता है, तो आपको जो डी कंपाउंड मिला इसकी रिएक्शंस किसके साथ में करानी है, FeCl3, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे लाल रंग प्राप्त हो रहा है, लाल रंग क्या हो रहा है आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। बस इतना सा तो है। अब आपने लिख देना है, ए की जगह ए लिख देना है, बी हमने निकालना है BC D, ठीक है। तो ये आपके पास है जो जो आपको गिवन है, पहले तो आपने वही लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं,
देखो भाई, ठीक है। तो पहला क्या था, कंपाउंड ए था, तो कंपाउंड ए क्या था, बेंजल्डिहाइड। अब इसका क्या करना था, हमने रिएक्शंस करनी थी, किसके साथ में, NaOH के साथ में। NaOH के साथ में इसके क्या करनी है, क्रिया करनी है, NaOH, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे रिएक्शंस करोगे तो आपको एक प्राप्त होगा बेंजीनिंग, और ये होगा आपको CH2OH, ठीक है। यहां से आपके पास में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, यहां से देखो, ये कार्बन एज इट इज रहेगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा इसके साथ में, मतलब ये पूरा OH क्या हो जाएगा इसके साथ में जुड़ जाएगा, और ये ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपके होंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। रिएक्शंस किसकी होगी, भले ही आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया है, क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया है कि आपके क्या करना है, आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लेना है, लेकिन आपको क्या पता है कि आपको जब आपने यहाँ पे रिएक्शंस करी है ना, तो आपको देखो यहाँ पे आप अगर एक बेंजल्डिहाइड के साथ में क्रिया करोगे तो आपको एक कंपाउंड बी तो मिल जाएगा, लेकिन कंपाउंड सी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड की NaOH के साथ क्रिया करानी है, तो एक प्राप्त होता है आपको, ये प्राप्त हो गया कंपाउंड बी, ये प्राप्त हो गया आपको कंपाउंड बी, ठीक है भाई, कंपाउंड बी प्राप्त हो गया आपको। और कंपाउंड सी, और कंपाउंड सी क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में बेंजीन रिंग, और यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, COONA, ठीक है। क्या हुआ आपका, क्या हो गया यहाँ पे आपके पास में, COONA, COONA। अभी इसका नाम भी बताऊंगी, ये हो गया आपके पास में कंपाउंड सी, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड सी, क्लियर हुई इतनी बात। क्या हुआ आपके पास में यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड सी क्या है आपके पास में, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, क्या है, सोडियम बेंजोएट, और ये क्या है आपके पास में कंपाउंड क्या है आपके पास में, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर हुई बात। सॉरी, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड नहीं, बेंजल्डिहाइड तो आपका क्या होता है बेंजीनिंग, और उसमें क्या होता है आपका CHO, क्लियर। ये क्या है, बेंजोइल अल्कोहल, क्लियर हुई बात। क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, हमने क्या लिया यहाँ पे आपके पास में बेंजल्डिहाइड की क्रिया आपकी किसके साथ में कराई, कास्टिक सोडिया या सोडा लाइम बोल लो, दूसरा आप क्या बोल लो यहाँ पे आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, क्लियर। तो आपको कंपाउंड बी प्राप्त हुआ जो है आपके पास में बेंजोइल अल्कोहल, कंपाउंड सी प्राप्त हुआ जो है आपके पास में सोडियम बेंजोएट, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, चलो नाम ना लिख के हम बी और सी लिखते हैं फिलहाल, ठीक है। आगे क्या बोला था आपको क्वेश्चन में देख ले, ठीक है। अब हमने क्या करा, बी का ऑक्सीकरण करा, बी का क्या करा, ऑक्सीकरण करा, तो कंपाउंड बी ले लो भाई, कंपाउंड बी ले लेते हम यहां से। कंपाउंड बी क्या है आपके पास में, बेंजीन रिंग, और ये क्या है CH2OH, ये है आपके पास में कंपाउंड बी, ठीक है। अब कंपाउंड बी का क्या करा, ऑक्सीकरण करा, किसकी उपस्थिति में, K2 Cr2O7 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके साथ में क्या करें, इसकी उपस्थिति इसका क्या करा है आपके पास में, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण करा, ठीक है। ऑक्सीकरण करने पर यहां से ये ऑक्सीजन, और यहां से आपके पास में ये क्या होता है, H2O का रिमूव होता है, H2O क्या होता है, रिमूव, तो ये होता है निष्कासन होता है, ये बन जाता है पुनः आपके पास में CHO, ठीक है, प्लस H2O। ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन था, ज्यादा कुछ सोचने की बात तो है नहीं, है ना, ज्यादा कुछ तो हमने सोचना है नहीं। ये हो गया आपके पास में कंपाउंड भी, क्लियर हुई बात। फिर तीसरा क्या लिखा था, तीसरा देख लेते हैं कि हमने क्या करा, आपके पास में कंपाउंड सी का जल अपघटन करा, हमें क्या प्राप्त हुआ, कंपाउंड डी प्राप्त हुआ। तो कंपाउंड सी लिख लो, ले लो भाई, कंपाउंड सी ले लो, वहां से आपके पास में क्या है, सोडियम बेंजोएट है, तो CO यहाँ पे Na, इसका क्या करा हमने, यहाँ पे जल अपघटन करा, ठीक है। क्या करा हमने, यहाँ पे इसका जल अपघटन करा, तो यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहां से ये वाला, तो ये बना देता है आपके पास में NaOH, और ये बना देता है आपके पास में, क्या बना देता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या बना देता है भाई, बेंजोइक एसिड।
तो ये हो जाएगा आपके पास में बेंजीन रिंग, COOH प्लस आपका क्या बना NaOH। क्लियर भी बात, नाम लिख लो। इसमें भी क्या था आपके पास में, ये हुआ आपका, ये क्या था आपका कंपाउंड C, यहाँ पे क्या प्राप्त हो आपको कंपाउंड D प्राप्त हो। ठीक है, अभी लास्ट एक और था उसमें, तीसरा क्या था कि हमने क्या करा, जो आपके पास में बेंजोइक एसिड है कंपाउंड D, इसका क्या करा FeCl3 के साथ में रिएक्शंस कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लाल रंग प्राप्त हुआ। तो ये तो सिंपल सा आपने लिख देना है। क्या लिखोगे कि हमने क्या करा, आपका क्या था यहाँ पे, इसको हम इरेज करके इधर लिख लेते ना, क्या था आपके पास में यहाँ पे कंपाउंड D COOH, इसके क्या कराई पुनः FeCl के साथ में FeCl3 के साथ में रिएक्शन कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लाल रंग। लाल रंग हमें क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये अगेन हमने क्या करा कंपाउंड डी। देखो आपने ABCD फाइंड आउट कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्लियर हुई बात। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में था बस वही करना है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, बहुत ही आसानी से आपके पास में ये सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत की बात तो है नहीं, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड है तो आपको पता है क्या बनेगा C7H6O, इससे क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड बनेगा, है ना। फिर इसके क्या करा बेंजल्डिहाइड के NaOH के साथ में क्रिया करा, कंपाउंड B और C प्राप्त हुआ। तो कंपाउंड B क्या था आपके पास में बेंजोइल अल्कोहल था, कंपाउंड से क्या था सोडियम बेंजोएट था। ठीक है, फिर हमने कंपाउंड बी का ऑक्सीकरण करा, कंपाउंड बी क्या था हमारे पास में बेंजोइल अल्कोहल, तो K2Cr2O7 की प्लस H2SO4 की उपस्थिति में हमने इसका ऑक्सीडेशन करा, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, ऑक्सीकरण करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, पुनः एक कंपाउंड ए जो क्या है बेंजल्डिहाइड आपको प्राप्त हुआ। देन हमने सी का क्या करा जल अपघटन करा, जल अपघटन करने पर हमें कंपाउंड डी प्राप्त हुआ जो क्या था बेंजोइक एसिड। फिर हमने क्या करा बेंजोइक एसिड कंपाउंड डी का क्या करा FeCl3 की उपस्थिति FeCl3 से रिएक्शंस कराई तो लाल रंग हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो लास्ट में लिखोगे क्या लिखोगे आप, क्योंकि अभी आपने कंपाउंड ABCD का नाम नहीं लिखा। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे कंपाउंड A एज इट इज, कंपाउंड B, कंपाउंड C, कंपाउंड D। ठीक है, तो कंपाउंड ए क्या था आपके पास में, संरचना सूत्र भी बना देना, बेंजीन रिंग CHO, क्या है ये आपके पास में बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कंपाउंड बी आपको क्या प्राप्त हुआ था, कंपाउंड बी क्या था भाई आपके पास में, कंपाउंड बी था आपका बेंजीन रिंग, और यहां पे आपके पास में क्या था CH2OH। ठीक है, नाम क्या था इसका बेंजोइल अल्कोहल, बेंजोइल। ठीक है, क्या नाम है इसका बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, सी कंपाउंड क्या था आपके पास में, कंपाउंड सी क्या था, कंपाउंड सी देख लेते हैं, हाँ सोडियम बेंजोएट था ना, कंपाउंड सी क्या था आपका सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कंपाउंड सी, तरीके से कंपाउंड डी बना लो, स्ट्रक्चर भी बना दो और नाम भी लिख देना, क्या था COONA, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, कंपाउंड डी क्या था आपके पास में बेंजीन रिंग COOH, क्या बोलते हैं हम इसको बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। कर लिया भाई सबने, फाइंड आउट कर लिया ABCD, नाम भी लिख देना स्ट्रक्चर भी लिख देना। ठीक है, बना भी देना है कि क्या है संरचना सूत्र, आणविक सूत्र, या आप क्या बोलो अणु सूत्र, जो भी लिखना होगा आप लिख देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पूरे क्वेश्चंस का, आप क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, कल ये ले लिया इसका, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, फिर हम आगे भी बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखना जरूरी है, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, कंपाउंड डी, क्या क्या निकला आपके पास में, संरचना सूत्र क्या है इसका नाम। ठीक है भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसमें। ठीक है, पहले तो खुद से ट्राई करो कि क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा गया है।
जितना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, उतना मतलब जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है। फटाफट से देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ लिया भाई क्वेश्चंस। क्या है आपके पास में, एक कार्बनिक यौगिक ए जिसका अणु सूत्र क्या दे रखा, C2H6O, ठीक है। तो पहले लिखो क्या, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या दे रखा आपको, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक ए का अणु सूत्र क्या दे रखा भाई, ये दे रखा आपको C2H6O। तो किसी को ध्यान आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, C2H5OH लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, पिछली क्लासेस में हमने, पिछला जो चैप्टर था इससे पहला वाला जो आपके पास में क्या था, अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला, उसमें देखा था हमने ऐसे क्वेश्चन लगभग, है ना, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, इथाइल अल्कोहल कंपाउंड है, पता चल गया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रखा आपको, कि ये आपके पास में क्या कंपाउंड है, आपको पता चल गया। यह पोटेशियम आपके पास में क्या है, ड्राई, हाँ इससे क्या करने हमने किसमें आपके पास में, हाँ ये रहा ना K2Cr2O7, ठीक है। क्या है आपके पास में, पोटेशियम डाइकोटोमेट, ठीक है, द्वारा ऑक्सीकृत होकर यौगिक बी बनाता है, ठीक है। आपके पास में क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसकी उपस्थिति में, हमने K2Cr2O7 के, ठीक है। नाम क्या है इसका आपके पास में, वैसे तो सिंपल आप क्या लिखोगे, लिखते हैं ना कुछ बच्चे, क्या लिखते हैं, पोटेशियम, क्रोमियम और क्या हो गया आपके पास में ऑक्सीजन। दूसरा जो इसका नाम है वो है आपके पास में पोटेशियम डाइकोटोमेट, ठीक है। और इसकी क्या करनी है हमने, अम्लीय विलयन में क्या कराना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है, किसका, जो आपके पास में कंपाउंड ए है। मतलब आपका क्या हुआ, याद आ रहा है, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर, ठीक है। फिर कंपाउंड बी प्राप्त होता है, क्या हो, या देखो अब यहाँ पे देखो इजी है ना, हमने ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, हमने कितनी बार पढ़ लिया कि जब हमारे पास में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, है ना। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है आपके पास में, अम्ल है ना, तो वही है अम्लीय विलयन, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि आपने वहां पे तो लिखा है K2Cr2O7 और यहाँ पे आप प्लस H2SO4, यहाँ पे आप अम्लीय विलयन लिखा रहे हो, है ना। तो वहां पे वही है, अम्लीय विलयन क्या है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है, अम्लीय विलयन होता है, ठीक है, अम्ल होता है वो कंपाउंड भी। अब हमें पता है कि जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या करते हैं, टॉलन से और फेलिंग से क्या करता है, ये क्रिया करता है ना, तो अपचयन कर देता है। यदि बी को अम्लीय K2Cr2O7 कराई जाए, इसकी उपस्थिति में कराई जाए, तो यौगिक सी प्राप्त होता है। मतलब हमने एल्डिहाइड का पुनः क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, याद आ रहा है किसी को, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या प्राप्त होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो यौगिक सी क्रिया उदासीन FeCl3 के साथ में कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, डी प्राप्त होता है, जिसके कारण क्या होता है, लाल रंग का। लाल रंग तो हमने अभी पढ़ा, क्या आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करा हमने, FeCl3 के साथ में क्या कराई, क्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाल रंग का विलयन हमें प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो ABCD हमने देखो क्वेश्चन में पढ़ते ही क्या हो रहा, पूरा ABCD हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे अच्छे से, तब आपके पास में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमने पूरा ABCD आपका फाइंड आउट कर दिया कि आपका A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी लेते हैं, है ना, लिख भी लेते हैं भाई। तो आपका क्या है यहाँ पे, आपके पास में पहले तो आपको जो जो गिवन है वो लिख दो आप। तो यहाँ पे आपका क्या क्या दे रखा, प्रश्नानुसार कंपाउंड ए का क्या कराना है, हमने ऑक्सीकरण करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है, उपस्थिति K2Cr2O7 प्लस आपका क्या हो गया, यहाँ पे अम्लीय विलयन भी लिख देना, या आप क्या लिख देना, H2SO4 भी लिख देना, ठीक है। या आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, अगर आपको K2Cr2O7 याद नहीं आ रहा तो क्या लिख दोगे, पोटेशियम डाइकोमेट, क्या है आपके पास में, थोड़ा मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आप पढ़ लेना, लिख लेना अच्छे से, ठीक है, क्लियर। तो इसका जब हमने क्या करा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कंपाउंड बी आपको प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या करा भाई, क्या बोला उसने कि आपका जो कंपाउंड बी है ये क्या करता है, टॉलन और अभी आपके पास में फेलिंग के साथ में क्रिया करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास में, क्या हो गया भाई, एल्डिहाइड हो गया, है ना, क्लियर। फिर आपके पास में
आपने क्या करा, कंपाउंड बी का दोबारा से क्या करा, हमने ऑक्सीकरण करा, यही बोला उसने। अच्छा, आप दूसरी चीज इसको क्या लिख देना, ये भी दे रखा ना यहाँ पे कि इसने टोलन के साथ भी अभिकर्मक करी, टोलन, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिया, उत्पाद, प्रोडक्ट, ये भी लिख देना भाई, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन था, ये भी आपने लिख देना है, ठीक है। फिर बी ने क्या करा, किसके साथ में रिएक्शंस करी, इसने करी फिर फेलिंग के साथ में, फेलिंग रिएजेंट के साथ में। अगेन आपको क्या प्राप्त हुआ, अगेन आपको क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद प्राप्त हुआ। प्रोडक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्या दे रखा था उसमें, तीसरा क्या बोला था उसने कि हमने जब बी का ऑक्सीकरण करा, ठीक है, क्या करा हमने, बी का क्या करा, ऑक्सीकरण करा, ऑक्सीडेशन करा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, हमें प्राप्त हुआ आपके पास में कंपाउंड सी। उपस्थिति भी लिख देना भाई, ऑक्सीकरण में लिख देना K2Cr2O7 प्लस H2SO4, है ना, ये दे रखा था। क्वेश्चन पढ़ो भाई, सी प्राप्त हुआ। फिर क्या बोला उसने कि यौगिक सी की हमने क्या कराई, उदासीन FeCl3 के साथ में क्रिया कराई। क्या कराई हमने, आपके पास में जो यौगिक सी है, कंपाउंड सी है, इसका क्या करा, FeCl3 के साथ में क्रिया कराई, इसको भी देखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कंपाउंड डी, या आप क्या लिख देना, लाल रंग आपको यहाँ पे आप इसको लिख देना, ठीक है। उदासीन भी लिख देना, क्योंकि उदासीन है ना FeCl3, उदासीन। क्लियर विवाद। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आपके पास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको पास में, आपको कंपाउंड ए क्या दे रखा था, C2H5OH, ठीक, लिख दो भाई, या आप इसको क्या लिख दो, कंपाउंड ए में लिख देना आप CH3CH2OH, या अगर किसी को लिखना होगा तो क्या लिख देना, C2H5OH भी लिख देना, ठीक है। तो इसका हमने ऑक्सीकरण करा, उपस्थिति किसकी है आपके पास में, K2Cr2O7 प्लस आपका क्या हो गया, H2SO4। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है, यहाँ से H2O का निष्कासन होता है, तो क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। या आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से ध्यान से देख लेना, क्या हुआ, H2O का निष्कासन, तो क्या बना, CH3CHO, है ना, क्या बना यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड, तो CH3CHO। तो ये रिएक्शंस मैंने आपको पहले भी कराई है, तो मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, ठीक है। ये हुआ, लिख देना भाई, ये हुआ आपके पास में यहाँ पे कंपाउंड ए, ये बना आपका यहाँ पे कंपाउंड बी। अब इसने बोला कि आपके पास में जो कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी है, इसका क्या कराना है, टोलन अभिकर्मक के साथ में अपचयन कराना है। तो आप लिख देना CH3CHO प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोलन रिएजेंट। जल्दी से बता दो टोलन रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखते थे हम, याद आ रहा है किसी को, क्या होता था, Ag2O, है ना, याद आ रहा है भाई। टोलन अभिकर्मक सिल्वर, आपके पास में क्या होता है, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को टोलन अभिकर्मक। तो हमें क्या प्राप्त होता था, Ag2O हमें क्या होता था, यहाँ पे प्राप्त होता था। क्लियर हुई बात, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपको यहाँ पे आपका प्राप्त हुआ, तो आपको यहाँ पे आपका बन जाता है, ये बन जाता था CH3COOH प्लस 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 आपके पास में क्या होता था, सिल्वर मिरर, है ना, रजत दर्पण आपको क्या होता था, यहाँ पे आपका प्राप्त होता था। क्लियर हो गई, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में Ag हो जाएगा। क्लियर। दोबारा दूसरा उसने क्या बोला था, हमने किसके साथ में करानी है, फिर फेलिंग रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 क्या हो गया, CH3 हो गया, CHO, बी कंपाउंड बी के साथ में। अब फेलिंग रिएजेंट जल्दी से बताओ भाई, क्या होता था, Cu क्या होता था आपके पास में, 2O, है ना, ये होता था आपके पास में फेलिंग रिएजेंट। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या बनता था, एसिटिक एसिड बनता था, CH क्या बना आपका, COOH प्लस आपका क्या बन जाता था, यहाँ पे आपके पास में Cu2 तो आपको प्राप्त होता था, ये होता था आपके पास में 2CuO। याद आ रहा है भाई,
क्या होता था आपके पास में 2CuO, ये बनता था आपके पास में फिर Cu2O, है ना, याद आ रहा है भाई। क्या होता है आपके पास में, ये क्या देता है आपके पास आपको, जब हम क्या करते हैं आपका एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन से करते हैं तो आपको रजत दर्पण प्राप्त होता था, है ना। फिर हम आपके पास में जो आपका टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन है, ये दोनों किस में काम आते हैं आपके पास में, कीटोन और एल्डिहाइड के विभाजन में, उनको अलग अलग पृथक करने में, आपको मतलब उनको फाइंड आउट करने में कि कौन सा आपका एल्डिहाइड है कौन सा आपका कीटोन है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे आप लिखते रहना, ये क्या हुआ आपको प्राप्त, यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ ये कंपाउंड बी, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट, यहां पे ये लिख देना फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, कंपाउंड बी है, इसका हम बाद में देखेंगे नाम वगैरह सब जब मैं आपको लिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, कंपाउंड सी प्राप्त हुआ आपको, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, यही बोला था उसने, नहीं ये तो आपको यहाँ पे केवल उत्पाद दिया था, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको रहने देना, फिर लिखना मत, ठीक है, इसको आप रहने देना, ये इसको आप प्रोडक्ट लिख देना यहाँ पे, प्रोडक्ट। सिंपल, आपको नाम पता है तो नाम लिख लो आप, हमें पता है ये क्या है हमारे पास में, एसिटिक एसिड है, तो नाम लिख देना यहाँ पे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। लेकिन सी डी मत कर देना, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको उत्पाद प्राप्त होता है, ये भी लिख देना एसिटिक एसिड। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या था आपके पास में, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि हमने बी का क्या करा, पुनः ऑक्सीकरण करा, है ना, बी का क्या करा हमने, ऑक्सीडेशन करा भाई, बी का ऑक्सीकरण कर दो, कंपाउंड बी का क्या कर दो अब, ऑक्सीकरण। कंपाउंड बी क्या था आपके पास में, एल्डिहाइड CH3CHO, इसका क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2 और 7 प्लस आपके पास में क्या है H2SO4, क्या प्राप्त होता है आपको, यहाँ पे बनता है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला था उसने कि आपने क्या करना है, जो आपके पास में क्या है CH3COH है, इसका क्या करना है हमने FeCl3 के साथ में क्रिया करानी है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपके पास में, उदासीन रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देना, उदासीन। तो यहां से देखना आप, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां से आपके पास में ये 3 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और यहां से आपका 3 क्लोरीन, ठीक है, तो क्या बना देता है ये आपके पास में 3HCl, ठीक है। या आप इसको क्या लिख देना आपके पास में, इसके आप 3 मॉलिक्यूल्स ले लेना यहाँ पे, क्लियर भी बात, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लेना, 3 मॉलिक्यूल्स ले लेना, और ये बनेगा आपके पास में CH3CO, ठीक है। अगर आपने 3 मॉलिक्यूल्स लिए तो यहां से ये 3 हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, 3 क्लोरीन के साथ में, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका Fe और प्लस आपका 3HCl, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 3HCl, क्लियर भी बात, पता चल गया आपको। कंपाउंड क्या था ये आपके पास में, ये है आपका कंपाउंड बी, ये प्राप्त हो आपको कंपाउंड सी, ये था आपके पास में कंपाउंड सी, और ये प्राप्त हो आपको कंपाउंड डी, क्लियर भाई, ठीक है। इसका नाम है आपके पास में फेरिक एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको, फेरिक एसीटेट, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे लिख दो अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, क्या लिखोगे, कंपाउंड ए, कंपाउंड ए क्या है आपके पास में, क्या था भाई कंपाउंड ए, कंपाउंड ए था आपका इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। कंपाउंड बी क्या है आपके पास में, कंपाउंड बी क्या था आपका एसिटल्डिहाइड, ठीक है, CH3CHO, क्या हो गया आपका एसिटल्डिहाइड। फिर आपके पास में क्या था कंपाउंड सी, कंपाउंड सी क्या है, ये है आपके पास में एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं आपके पास में कंपाउंड डी,
कंपाउंड डी क्या था आपका CH3COO, इसका ये आपके पास में थ्राइस, ठीक है, यहाँ पे आप थ्राइस भी लगा देना, 3 लगा देना। और ये हो गया आपके पास में Fe, क्या है ये फेरिक एसिटेट, क्या नाम है इसका फेरिक एसिटेट। कितना इजी है ना। या आप इसको क्या लिख देना लाल रंग। देखो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको बड़ी आसानी से आप क्या कर रहे हो उसको समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथाइल अल्कोहल के विलयन द्वारा सिरका किस प्रकार बनाया जाता है। तो ये रिएक्शन हमने आपके पास में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है, ठीक है। तो जब इथाइल अल्कोहल को वायु के साथ में क्या कराया जाता है, ये आपका क्या था आपके पास में सूक्ष्म, अच्छा याद आ रहा है किसी को, जब किण्वन वाला आपने पढ़ा है ना, किण्वन वाला, या मैंने आपको पढ़ाया था कि सिरका से हमने क्या पढ़ना था, आपके पास में इथाइल अल्कोहल आपको प्राप्त करना था, याद आ रहा है भाई। तो ये अब इसको एक काम करते हैं, समीकरण से भी इसको समझते हैं ना, समीकरण के थ्रू हम इसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हाँ, तो वैसे आपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले में चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सिरका से हम क्या करते थे प्राप्त इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे क्या रखा है इथाइल अल्कोहल के विलयन द्वारा सिरका किस प्रकार से बनाया, इसका अपोजिट है ये, है ना, इसका क्या है उल्टा है। तो याद यहाँ पे क्या है C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका क्या करना है, हमने ऑक्सीकरण करना है। उपस्थिति किसकी रहेगी आपके पास में, उपस्थिति रहेगी एक सूक्ष्म जीव होता है जो होता है आपके पास में माइकोडर्मा एसिटी, ठीक है, ये आपके पास में सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। तो ये बनाता है आपके पास में CH3COOH प्लस आपका H2O, ठीक है। और ये है आपके पास में विनेगर, ठीक है, या हम क्या बोलते हैं जिसको सिरका। इसका यूज किसमें किया जाता है, अगर किसी ने घरों में चाउमीन वगैरह या कुछ खट्टापन लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर किसी ने चाउमीन बनाई होगी तो उसमें भी इसका यूज होता है सिरका का, ठीक है भाई। विनेगर का यूज होता है, क्या है एसिटिक एसिड एंड वाटर, जल का मिश्रण, एसिटिक एसिड और जल के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। क्या है कि हमने क्या करा, जब इथाइल अल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण करा, ठीक है, या हमने क्या लिख देना अब यहाँ पे किण्वन करा है, उपस्थिति किसकी है माइकोडर्मा आपके पास में एसिटी, इसकी उपस्थिति में तो आपको क्या प्राप्त होता है सिरका। सिरका क्या होता है एसिटिक एसिड और जल का क्या होता है आपके पास में मिश्रण होता है। क्लियर भी बात, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं, हल्का था, अगर आपका मन करे तो लिख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपने क्या प्राप्त, पहले आपने क्या पढ़ा है, सिरका से इथाइल अल्कोहल प्राप्त करना। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इथाइल अल्कोहल से सिरका, उल्टा है भाई। तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना भाई, देख लेना भाई, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़े बड़े लगे, है ना, क्योंकि 2-3 पेजों में तो लगभग चले गए आपके पास में। तो अच्छे से क्या कर लेना, इन क्वेश्चन का रिवाइज कर लेना, एक बार खुद से कर लेना और एक बार मैंने तो करा ही दिया आपको, ठीक है। तो एक बार इनको अच्छे तरीके से दोबारा, अगर किसी को एक बार में समझ में ना आए तो देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया होगा ले लेना भाई। और कंपाउंड ABC जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आपके पास में, ठीक है, इसी तरीके से इनको जरूर लिखना। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल आप शॉर्टकट मार रहे हो और नहीं लिख रहे हो, ठीक है। कंपाउंड ABC संरचना, सूत्र, अणुसूत्र जो भी है, नाम वगैरह सब लिख देना, कुछ मत छोड़ना, सारा कुछ। क्लियर हुई बात, ठीक है। इसी तरीके से कंपाउंड ABC सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं सबके कंपाउंड ABC आपने क्या कर देना है, अच्छे तरीके से लिख देना है भाई। तो आपका ये यहाँ पे जो है चैप्टर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या था आपके पास में ईथर, ठीक है। ये चैप्टर आपका बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो चुका है, सॉरी ईथर नहीं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट संडे को, जो भी संडे आएगा, इसके MCQ लाए जाएंगे आपके लिए, मेंटी क्विज, ठीक है। तो देखते हैं कौन आता है उसमें टॉप 10 में। और मजा तो तब आता है ना जब सबसे पहले टॉप रैंक में आ जाए, जो टॉप फर्स्ट में आ जाए, उसको उसका नाम पढ़ने में बहुत मजा आता है ना, उसको भी मजा आता होगा भाई, क्योंकि उसकी मेहनत रहती है। अगर उसने क्लास रोज ज्वाइन करी होगी, रेगुलर ज्वाइन करी होगी, अच्छे से पढ़ाई की होगी, रिविजन किया होगा, तो उसने भी अच्छे तरीके से अपना आंसर देता है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए,
क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चंस करा था, उसमें तो हमने पूरा ABCD पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही हमने इसको क्या कर दिया था, निकाल दिया था। कैसे? जब हमने क्या करा था, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। तो आपने भी क्या करना है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।